इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में एक के बाद एक लड़कियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही है। पूरे ही मामले के सामने आने के बाद जहां पुलिस ने मोहसिन को तो गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, तो वहीं जो पीड़िता है वो पुलिस को शिकायत करने पहुंच रही है। देर रात 2 एफआईआर हुई है, जिसमें एक एफआईआर पीड़िता की ओर से रेप की दर्ज करवाई गई है, तो दूसरी एफआईआर छेड़छाड़ की दर्ज करवाई गई है। तो वहीं पूरे ही मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी मौजूद है, हम बात करते हैं सर पूरे ही मामले में किस तरह के खुलासे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये जो ड्रीम ओलंपिक एकेडमी शूटिंग एकेडमी है, इसका जो संचालक है मोहसिन खान, उसके विरुद्ध एक एफआईआर एक युवती ने दर्ज कराई थी 2 दिन पूर्व छेड़खानी से संबंधित। उसके बाद कल 2 युवतियों ने, एक ने छेड़खानी तथा दूसरे ने शारीरिक शोषण किए जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई है। 3 एफआईआर इसके विरुद्ध अभी तक दर्ज हुई है आरोपी के विरुद्ध, जिसमें हमारी टीम लगातार अनुसंधान कर रही है। हमने काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए हैं, उनका हम विश्लेषण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी हमने वहां से मौके से जब्त किए हैं। परिसर में हमने पूरी छानबीन की है, जो हमें साक्ष्य के तौर पर चीजें मिली हैं उनको प्रकरण में हमने इस्तेमाल साक्ष्य के तौर पर कर रहे हैं। सर तकरीबन बताया जा रहा है 100 से अधिक युवतियों के वीडियो और फोटो इसके पास मौजूद है, अश्लील करार है। क्या जांच में इस तरह की कोई बात सामने आई अभी प्रारंभिक तौर पर? नहीं, आरोपी के मोबाइल फोन का जो हमने अभी तक विश्लेषण किया है उसमें ऐसे कोई वीडियो तो नहीं मिले हैं, लेकिन हम उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजेंगे। अगर कुछ डाटा उसमें था और डिलीट कर दिया गया है तो उसको हम रिट्रीव कराएंगे, और क्लाउड पे भी अगर कुछ जानकारियां हैं तो वो भी हम सारी उसमें से निकलवाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम एफआईआर जिस युवती ने दर्ज कराई थी, उसने जरूर हमें कुछ वीडियोज आरोपी के उपलब्ध कराए हैं, जो उसने अपने मोबाइल फोन से अन्य कुछ युवतियों के साथ में छेड़खानी करते हुए जो वीडियो उसने उपलब्ध कराए हैं, वो हमने उसको साक्ष्य के तौर पर जब्त किया है। सर कितनी ये कब से यहाँ पर एकेडमी चलाता था और किस तरह का इसका प्रोफाइल रहा है? वर्ष 2016-17 से ये एक यहाँ पर परिसर जो है उसको किराए पे लिया था और उसमें ये अकादमी संचालित कर रहा था। जो दस्तावेज हमने जब्त किए हैं वहां से, उसके अनुसार लगभग 201 युवक युवतियों को इसने ट्रेनिंग दी है अभी तक वहां पर, जिसमें कि करीब 41 लड़कियां हैं और शेष 160 करीब लड़कियां हैं जिन्होंने यहाँ से निशानेबाजी या उसके ट्रेनिंग राइफल शूटिंग ट्रेनिंग ली। सर जो पीड़िता तो सामने आ गई, जो अन्य युवतियां हैं क्या उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी? जैसे 41 लड़कियां बताई जा रही हैं, तो उनसे पूछताछ करने जाएगी पुलिस की? इस तरह का कृत्य होता था क्या तुम्हारे सामने या इस तरह से कुछ? नहीं, इसमें चूंकि जो पीड़िता है, अगर कोई जो भी सामने आ रहे हैं और वो अपना जो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अन्य से पूछताछ करने का अभी फिलहाल वो नहीं है। जो भी साक्ष्य के तौर पर जो हमें जरूरी लग रहा है वहाँ पे हम स्टेटमेंट ले रहे हैं। सर मोहसिन के परिवार के बारे में जानकारी निकाली जा रही है, कहाँ का रहने वाला है, किन लोगों से मुलाकात करी है, और भी कोई इस रैकेट में उसका कोई सहयोगी भूमिका के रूप में हो सामने? हमने वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जानकारी निकाली है। जो आरोपी मोहसिन का पिता है सलीम खान, वो इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद से रिटायर हुए हैं तथा महू में पोस्टेड थे। वो अभी वर्तमान में रिटायरमेंट के बाद अभी पैरालाइटिक अटैक से पीड़ित हैं तथा बिस्तर पर हैं। उसके 2 अन्य भाई भी हैं, वो निशानेबाजी की राइफल शूटिंग का काम जो है 2 रेपुटेड स्कूल हैं इंदौर के, उसमें करते हैं, और उनसे भी हमने जानकारियां प्राप्त की हैं। चूंकि ये शुरू से ही परिवार से कट ऑफ रहा है, अलग रहा है, इसलिए इसका परिवार से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ये अपने तौर पे ही अपनी आजीविका चला रहा था इसको लेकर, और इसके अन्य जो साथीदारान है उसके बारे में भी हम सारी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हम पता कर रहे हैं, और उनके बाद अगर कोई अन्य स्थितियां ऐसी साक्ष्य के तौर पर पाई जाती है तो हम उसको इस्तेमाल करें। सर हिंदू युवतियों को भी टारगेट करता था ये पूरे रोड में, या अन्य कोई युवतियों को भी टारगेट करा इसने इस दौरान? अभी जो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो वो सारा डाटा हम खंगाल रहे हैं और जो दस्तावेज मिले हैं उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद ही हम किसी स्थिति पर पहुंच सकेंगे कि क्या ऐसा कुछ टारगेटेड था या नहीं था। अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आ रही है, ये किस तरह से टारगेट करता था? और युवतियों को बताया जा रहा है कि कुछ शादी के बाद भी शिकायत लेकर थाने पहुंच रही है। जो कल रात एक एफआईआर हुई है तो शादीशुदा एक महिला ने करवाई है, जिससे ये पैसों की डिमांड कर रहा था, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। जो कल एफआईआर हुई है उसमें एक युवती की अभी रिसेंटली शादी हुई है, उसने बताया है कि उसको शादी के पहले
इसने एकेडमी खुलवाने का, करियर बनाने का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया था तथा उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसको ये धमका रहा था लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो उन चीजों को हमने एफआईआर में समाविष्ट किया है तथा उसमें जो संबंधित इसमें साक्ष्य है, एविडेंस है, उनको हम इकट्ठा करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ एडिशनल डीसीपी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और इस पूरे ही मामले में जहां मोहसिन के प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है तो वहीं उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो एकेडमी में युवतियां और महिलाएं आती थी उनसे भी आने वाले दिनों में पुलिस जरूरत लगी तो पूछताछ कर सकती है। इंदौर से टीवी 9 भास्कर के लिए संदीप मिश्रा।